स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड म्यानमैन को देखते हैं जो स्कूल की दीवार चढ़ रही थी। मेरे पेरेंट्स का तो डीएनए खराब है, तभी तो मेरी इतनी शॉर्ट लेग्स हैं जो मैं सही से दीवार भी नहीं चढ़ पा रही। वहीं पे हमारे मेल लीड प्रोफेसर चियांग को देखते हैं जो फोन पे बात करता आ रहा था। तो उसे देख कहती, वाओ तुम कितने हैंडसम हो, मेरे स्कूल में आने में हेल्प करना जरा। प्रोफेसर चियांग कहता है, तुम स्टूडेंट हो और अभी क्लास बंक करके वापस आ रही हो। तो कहती, नहीं तो मैं तो फूड डिलीवर करने आई हूँ। प्रोफेसर चियांग कहता है, कौन से फूड डिलीवरी, दीवार चढ़ के आते हैं? तो कहती, स्टूडेंट्स कौन सा बाहर से खाना मंगा सकते हैं, तो मुझे तो दीवार चढ़ के आना पड़ेगा ना। देखो ना मैं कितनी काइंड हूँ, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्रोफेसर चियांग हंस रहा था तो कहती है, हैंडसम लड़के एक तो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो। प्रोफेसर चियांग कहता है, अभी प्रिंसिपल को बुलाता हूँ, वो ये नजारा देखेंगे ना, उनका भी तुम्हारी काइंडनेस देख के दिल भर आएगा, फिर तुम्हें पूरे स्कूल के सामने अवार्ड देंगे। मैनमैन को गुस्सा आ रहा था, तभी उसकी बेस्टी का कॉल आता है। तो कहती है, धोखेबाज कहेंगी, तू मेरे साथ क्लास बंक करने नहीं आई और अब मुझे बचाने नहीं आई ना, फिर देखना। प्रोफेसर चियांग कहता है, अब जब तुमने किसी और से हेल्प मांगी ली है तो मैं चलता हूँ। तो कहती, रुको ऐसे मत जाओ। प्रोफेसर चियांग तो जाने लगा था, तभी उसकी बेस्टी भाग के आती है टेबल लेके और टेबल रख के उसको बचाने लगी थी। प्रोफेसर चियांग पीछे मुड़ के देखता है और चिल्ला के पड़ता है, जाओ जाओ तुम। तो जाओ जाओ अपने अंकल को देख के हैरान और नीचे गिर जाती है, जिससे म्यानमैन जो उसकी हेल्प से नीचे उतरने वाली थी वो भी बुड़क जाती है। उसकी तो हड्डी पसली टूट गई थी, इसलिए प्रोफेसर चियांग दोनों को कार में लेके आता है। तो म्यानमैन जाओ को चिपट के बैठी थी। जाओ कहती है, अंकल प्लीज मेरी बेस्टी की हेल्प कर दो। प्रोफेसर चियांग कहता है, तुम हेल्प करने गई तो थी और इससे अपनी हड्डी पसली तोड़ ली। जाओ पूछती, तुम ठीक तो हो ना? तो म्यानमैन कहती है, पूरा पिछवाड़ा दुख रहा है। जाओ कहती है, अच्छा हुआ कोई चोट नहीं लगी, एक बार हॉस्पिटल चेकअप करवाते हैं, मैंने स्कूल से तेरी छुट्टी ले ली है। प्रोफेसर चियांग पूछता है, ये लड़की कौन है? तो कहती है, अंकल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड। प्रोफेसर चियांग कहता है, तुम्हारी जेंटल और शांत बेस्ट फ्रेंड जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आसपास के लोग बेहोश हो जाते हैं। म्यानमैन हैरान, मेरी बेस्टी मुझे ऐसा समझती है? तो जाओ कहती है, हाँ ये दुनिया की बेस्ट गर्ल है। तो म्यानमैन कहती, नहीं नहीं सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। जाओ कहती है, ये मेरे लेजेंडरी अंकल है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, कितने हैंडसम है ना। फिर वो म्यानमैन को कार से बाहर निकाल के उसे अपनी बैग पर उठाने की कोशिश करती है, पर भारी होने की वजह से उठा नहीं पाती। प्रोफेसर चियांग जो खड़ा वो देख रहा था, जाओ को पकड़ के साइड कर देता है और खुद एकदम से म्यानमैन को गोदी में उठा लेता है। म्यानमैन डरती हुई अपनी बेस्टी को इशारा करती है, मुझे नीचे उतरना है। जाओ कहती, कोई नहीं चिंता मत कर, भले अंकल थोड़े ओल्ड हैं पर इनकी हालत एकदम बिंदास है, तो तुम्हें नीचे नहीं बुड़कने देंगे। फिर नेक्स्ट दिन में वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जाओ से पूछती है, क्या सच में तुम्हारा बायोलॉजिकल अंकल है, कितना ज्यादा हैंडसम है, या फिर इसने कोई सर्जरी वगैरह करवाई है? जाओ कहती, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंकल है ही इतने जवान, पता अंकल इतने ज्यादा अमेजिंग है, कभी कभी तो मुझे लगता है इंसान ही नहीं है। म्यानमैन कहती, तुम्हारा मतलब ये 100 ईयर ओल्ड डीमन है? तो जाओ कहती है, अरे नहीं मैं तो इसके दिमाग की बात कर रही हूँ, इसका दिमाग इतना सुपर फास्ट है। जरा तुम बताओ तुम 7 साल की एज में क्या कर रही थी? तो म्यानमैन सोच के बताती है, मैं तो मिट्टी के लड्डू बना के खाती थी। जाओ कहती, वही तो, मेरे अंकल ने 7 साल की एज में अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली थी और जब ये टीनेजर थे तो इनका प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन हो गया, इन्होंने तो डॉक्टरेट कर रखा है, रिसर्च कर रखी है और पता नहीं क्या क्या। म्यानमैन कहती, बात तो सही है, प्रूव हो गया इंसान नहीं है। जाओ पूछती है, पर तुम मेरे अंकल से मिली कैसे? तो म्यानमैन कहती है, तुम्हारी वजह से। प्रोफेसर चियांग बाहर खड़ा उनकी बातें सुनने लगा था, तभी जाओ कहती है, तुम पहली लड़की हो जिसके मेरे अंकल इतने ज्यादा क्लोज हुए हैं। तो म्यानमैन कहती है, अच्छा तो तुम्हारे अंकल पहले मॉन्क थे? प्रोफेसर चियांग उनकी बचकानी बातें सुन के अंदर आता है। तो जाओ कहती है, अंकल मैं म्यानमैन के लिए कुछ खाने को बाय करने जा रही हूँ, और म्यानमैन को अकेला छोड़ गई थी इसलिए वो एकदम से ब्लैंकेट में घुस जाती है। प्रोफेसर चियांग कहता है, बताओ तुम कितनी बार स्कूल की दीवार कूद के भाग चुकी हो? म्यानमैन कहती है, तुम क्या टीचर्स को बताओगे? वो कहता है, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे क्लास टीचर बता रहे थे तुमने पहले भी क्लास बंक की थी। म्यानमैन कहती है, पिछली बार तो मेरे क्लासमेट से लड़ाई हो गई थी। प्रोफेसर चियांग सोचता है, ये लिटिल गर्ल भले रिबेलियस है पर फिर भी क्यूट है, और कहता है, अगर तुम अच्छे स्टडी करोगी ना तो मैं तुम्हें ऐसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा, और उसके बालों की तरफ इशारा करके कहता है, इनको दोबारा से ब्लैक कर लेना। तो वो ब्लैंकेट में घुस जाती है। फिर जब उसकी बेस्टी उसको खिला रही थी तभी उसके डैडा चाहते हैं, चिल्ला के पड़ते हैं, तुमने फिर से रायता फैला दिया, कितनी बार बोला मुझे परेशान करना बंद करो। तो जाओ अपने अंकल को बाहर ले जाती है, बट प्रोफेसर चियांग उनको देखता हुआ चाह रहा था। म्यानमैन कहती है, तुम्हें डर है कि हॉस्पिटल आके मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर दूंगी? डोंट वरी, अगर मैं टपक भी गई ना तब भी तुम्हारे घर से एक चमन्नी भी नहीं लूंगी, तुम सारे पैसे स्टेप मॉम और अपने प्रीशियस बेटे को देके जाना। तो डैड गुस्से से और चिल्लाता है, जब से तुम्हारी मॉम गई है तुमने मुझे कभी चैन से एक दिन नहीं रहने दिया, तुम्हें तो जन्म ही नहीं देना चाहिए था। म्यानमैन कहती, तो मत देते, मुझे दुनिया में लाने से पहले क्या मेरी परमिशन ली थी? प्रोफेसर चियांग बाहर खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसका डैड चाहते हो कहता है, दोबारा मुझे कभी कॉन्टेक्ट मत करना, खुद ही अपना पहला रायता समेटना। प्रोफेसर चियांग उसको देखने लगा था कि म्यानमैन की आंखों में आंसू हैं। फिर नेक्स्ट डे वो कॉलेज आने लगती है।
एक टीचर कहते हैं, तो तुमने अपने झाड़ जैसे बाल सुधार ही लिए। मैनमन कहती है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह गंजी तो नहीं हूँ। प्रोफेसर जियांग वहीं खड़ा था, हंस पड़ता है। टीचर मैनमन को लेक्चर देने लग जाता है, अगर तुम सही से स्टडी नहीं करोगी तो मैं अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी। वो कहती है, मुझे जरूरत भी नहीं है। प्रोफेसर जियांग टीचर को वहाँ से भेज देता है और फिर उसे देख के कहता है, तुम आज काफी क्यूट लग रही हो। पहले तो उसके बालों को ठीक करने लगा था, पर फिर खुद ही हाथ पीछे कर लेता है। मैनमन अपने बाल ठीक कर कहती है, ऐसा मत समझ लेना मैंने तुम्हारे बोलने पे किया है, माई हेयर्स माई रूल्स। तो प्रोफेसर जियांग हंस पड़ता है। तो सोचती है, अरे बाप रे, ये हंसता हुआ कितना हैंडसम लगता है। प्रोफेसर जियांग कहता है, स्कूल की छुट्टी हो गई है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें पिक करने नहीं आएगी। मैनमन कहती है, वो तीनों लोग फैमिली हैं, मैं उनके लिए आउटसाइडर हूँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। तो प्रोफेसर जियांग कहता है, चलो तो फिर मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। और फिर वो उसको गेम्स खिलवाने के लिए आया था, तो बहुत सारे कॉइन्स ला के देता है। तो कहती है, थैंक यू प्रोफेसर जियांग, और कॉइन्स डाल के गेम खेलने लग जाती है, जिसमें उसे मशीन की क्लॉ के साथ टॉय को पिक करना था, पर वो बार बार फेल हुए जा रही थी। तो वो और ज्यादा कॉइन्स डालती है, पर फिर से फेल होती है। फ्रस्ट्रेट होकर जैसे पीछे को होती है, प्रोफेसर जियांग से टकरा जाती है, तो नर्वस होकर फिर से खेलने लगी थी। तभी प्रोफेसर जियांग पीछे से उसके क्लोज आता है और खुद मशीन में कॉइन डालता है। म्यानमन उसके क्लोज होने से नर्वस होने लगी थी, पर वो बिल्कुल भी हटती नहीं है, वहीं खड़ी रहती है। प्रोफेसर जियांग फिर पीछे खड़ा हुआ ही दोनों हाथों से वो गेम खेलने लग जाता है। एंड उसने सच में एक बार में डैडी को बाहर निकाल लिया था, तो वो खुशी के मारे कूद पड़ती है। इवन उसको कूदते कूदते हक भी कर लेती है, पर फिर जब उसको एहसास होता है ये क्या कर दिया, तो एकदम से दूर भी होती है। प्रोफेसर जियांग भी नर्वस होने लगा था, तो एकदम से टर्न हो जाती है और टॉय को बाहर निकाल लेती है और फिर धीरे से कहती है, इसको तुमने जीता है तो ये तुम रख लो। प्रोफेसर जियांग कहता है, क्यों ना हैप्पीनेस को डबल करें। वो कंफ्यूज थी, क्या मतलब। फिर नेक्स्ट सीन में वो पूरा बॉक्स भर के फ्लफी टॉयज लेके जा रही थी और उसे देख सोचती है, तो इसका डबल हैप्पीनेस का मतलब ये था। फिर पूछते, प्रोफेसर जियांग तुम कितनी बार ये गेम खेल चुके हो। प्रोफेसर जियांग कहता है, पहली बार। तो कहती है, सच में, यानी मेरी बेस्टी सच बोल रही थी, तुम तो सच में जीनियस हो और तुम्हारा ब्रेन तो कंप्यूटर है। अगर हमें उस मशीन गेम का ओनर शॉप से बाहर नहीं निकालता ना, तुम तो शायद सारे के सारे टॉयज ही बाहर निकाल लेते, पर उसने हमें बाहर फेंक दिया। तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। प्रोफेसर जियांग कहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम हैप्पी हो। तो वो थोड़ा ब्लश करने लग गई थी। तभी वो देखती है सामने एक कपल आपस में फाइट कर रहे हैं, तो उनको टॉयज ले के देती है कि तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और ये टॉयज लेके लड़ाई शांत कर लो। फिर एक टॉय उठा के लाके प्रोफेसर जियांग को देने लग जाती है कि तुम्हारे लिए, तुम पे एकदम परफेक्ट सूट करता है। प्रोफेसर जियांग कहता है, यही मुझ पे क्यों सूट करता है। तो कहती है, क्योंकि ये क्यूट पपी है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम भी तो सिंगल हो। तो प्रोफेसर जियांग गुस्से जाने लग जाता है। तो कहती है, प्रोफेसर जियांग रुको तो सही, मुझसे गलती हो गई। वो बोल नहीं रहा था। तो कहती है, अंकल जियांग, और डिफरेंट नेम से बुलाने लगी थी, मिस्टर जियांग, पर वो किसी नाम से नहीं सुन रहा था। तो एकदम से कहती है, जियांग। तभी प्रोफेसर जियांग रुक जाता है और उसको देखने लगा था। तो कहती है, मैं पपी वाले ईयर में बॉर्न हुई थी ना, इसलिए मैंने पपी चूज किया। अब तो सेटिस्फाइड हो ना, अब तो गुस्सा नहीं हो। तो प्रोफेसर जियांग उससे वो पपी टॉय ले लेता है और कहता है, अब जब मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना। वो हाँ करती है। तो प्रोफेसर जियांग उसको अपना फोन दिखाता है एंड मैनमन में उसको अपने वीचैट पे ऐड कर लेती है। देन दोनों स्माइल करते जाने लगे थे। फिर नेक्स्ट डे बहुत स्पीड से क्लास में भाग के आ रही थी। जाओ अपने अंकल की पोस्ट देखती तो हैरान थी। तो पूछती, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे भूत देख लिया हो। तो जाओ कहती है, ये तो भूत देखने से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, मेरे अंकल ने अपने वीचैट पे एक क्यूट पपी की फोटो लगा रखी है। पर मैनमन कहती है, इसमें क्या अजीब बात है, एक फ्लफी की फोटो ही तो है। जाओ कहती है, बात फ्लफी की नहीं है, वो थोड़ी ना अजीब है, बात तो ये है जिसने पोस्ट की है ना फोटो, वो अजीब है। मेरे अंकल, उन्होंने पिछले 100 सालों से कभी वीचैट पे फोटो पोस्ट नहीं की ऐसी, और ऊपर से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अंकल हैं। मुझे लगता है कल वो घूमने गए थे ना, शायद किसी के साथ गए होंगे, पर अगर कोई उनके साथ गया था तो वो इंसान लड़का था या लड़की थी। अगर उनके साथ जाने वाली लड़की थी तो क्या अंकल उसे लाइक करते हैं, या फिर वो लड़की अंकल को लाइक करती है। तो मैनमन अपना मुंह छुपाती हुई कहती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो, ये बड़ों का मामला है ना। तभी जाओ उसके नंबर देख लेती है, 25, तुम्हारे मैथ्स टेस्ट में 25 आए हैं। मैनमन कहती है, हाँ मैं सारे सब्जेक्ट्स में ढीली हूँ ना। जाओ कहती, इतने कम मार्क्स से तो कोई बेकार यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी। मैनमन कहती है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो इसका मतलब मेरे दिमाग के पेज ढीले हैं, और इतने सारे एग्जाम्स में फेल होंगी फिर तो मैं ढीले पेज वाली इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बन जाऊंगी। तभी जाओ को उसके डैड का कॉल आता है। तो कहती है, लगता है अंकल का बेड़ा पार हो गया। हाँ डैड, मैं अभी घर आती हूँ। और फिर मैनमन को बताती है कि मेरे डैड को अंकल ने बताया कि अब से अंकल कहीं और रहेंगे,
इसलिए वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। तो डैड ने मुझे घर पे वापस बुलाया ताकि मैं हेल्प कर दूं। मैनमन कहती है मैं भी हेल्प करूंगी। वो उसको हैरानी से देखने लगी थी तो कहती है प्रोफेसर चियांग को मुझे रिपे करना है ना, पिछली बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर वो दोनों जब स्कूल से जा रही थी तो जाओ एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का कहता अंधी हो गया। मैनमन कहती है तमीज से बात नहीं कर सकते, मेरी फ्रेंड तुमसे माफी मांगने वाली थी तो इतना भड़क क्यों रहे हो। तो वो कहता है ये जंगली लड़की कहाँ से आई, लगता तुम्हारा कभी गुंडों से सामना नहीं हुआ है और उसके गुस्सा मारने वाला था। तभी प्रोफेसर चियांग आके हाथ पकड़ लेता है। जाओ पूछती है अंकल तुम यहाँ पे। प्रोफेसर चियांग कहता है तुम तो मेरी हेल्प करवाने वाली थी, तुम नहीं आई इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गया। उस गुंडे से कहता है तुम मेरी नीज को बुली कर रहे थे। तो वो गुंडा कहता क्या कर लोगे। प्रोफेसर चियांग उसको गुस्से से घूरता है तो कहता है कर दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो फाइट करो। प्रोफेसर चियांग कहता है मैं बच्चों की तरह झगड़ा नहीं करता, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बढ़ जाती है। तो वो लड़का कहता है ठीक है फिर बास्केटबॉल मैच करते हैं, हम दोनों का 1-to-1 मैच होगा। अगर तुम हारे तुम्हें मुझे डैड बोलना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा हुलिया देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा बाप बनना ठीक होगा। तो मैनमैन को उस पर गुस्सा आने लगा था, ज्यादा बन के मत दिखा, बास्केटबॉल गेम ही तो है। तो वो लड़का कहता है क्या हो गया, हिम्मत नहीं है। प्रोफेसर चियांग कहता है टाइम और एड्रेस बता। तो लड़का कहता है कल रात स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड में। तो प्रोफेसर चियांग हाँ कर देता है। फिर रात में वो तीनों बास्केटबॉल ग्राउंड में आते हैं। तो जाओसो कहती है क्या सच में यहाँ पे फाइट होगी। मैंने चेक किया है तो पता चला वो लड़का पिछले 3 सालों से बास्केटबॉल चैंपियन रह चुका है। मैनमैन को तो ये देख के शौक ही लग गया था। गिरने वाली होती है, प्रोफेसर चियांग पकड़ता है और जाओसो से कहता है तुम जाओ पहले घर। मैनमैन कहती है मैं उस नमूने को अपना बाप नहीं बनाना चाहती। प्रोफेसर चियांग कहता है उसके पिछले बास्केटबॉल मैच ध्यान से देखने पड़ेंगे। मैनमैन कहती है मुझे अफसोस हो रहा है, फालतू में उसे पंगा ले लिया। प्रोफेसर चियांग ने उस लड़के की बास्केटबॉल गेम को पूरा एग्जामिन कर लिया था, वो भी कुछ सेकंडों में ही। तो कहती है प्रोफेसर चियांग ये कोई स्टडी थोड़ी ना है, ये तो एक फिजिकल गेम है। प्रोफेसर चियांग कहता है मुझे उसकी वीकनेस पता है। तो खुशो कहती है तो तुम्हें भी बास्केटबॉल खेलना आता है। प्रोफेसर चियांग चश्मा लगाता हुआ कहता है हाँ थोड़ा बहुत। तो कहती है वो नमूना तो बास्केटबॉल में चैंपियन है, अगर तुम्हारा उससे मैच हो गया और अगर तुम्हारी चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी। और फिर अपने मुंह पे मारती है कि मैं तो कुछ भी बक देती हूँ, मेरा मतलब था कि अगर तुम्हारी चोट लग गई तो मेरी बेस्टी जाओसा को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए घर पे रहना पड़ेगा और फिर स्कूल में मेरे साथ मेरे फ्रेंड कोई भी नहीं होगी। प्रोफेसर चियांग कहता है चिंता मत करो, मुझ पे छोड़ दो, बस वेट करो, देखो कल क्या होता है। वो भागने वाली थी पर गिरने वाली होती है तो प्रोफेसर चियांग उसे पकड़ता है क्या हो गया। तो छुड़ा के कहती है कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, और बिल्कुल फुर्र हो जाती है। तो प्रोफेसर चियांग को उसकी क्लमसी हरकतों पे हंसी आ जाती है, बट वो तो बाद में पैर लंगड़ाती हुई जा रही थी। प्रोफेसर चियांग जो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है एकदम से उसके सामने से आके नीचे बैठ जाता है कि मेरी बैग पे चढ़ जाओ। वो कहती नहीं जरूरत नहीं है, बट प्रोफेसर चियांग फिर भी उसका हाथ पकड़ के खुद ही उसको अपनी बैग पे चढ़ा लेता है और टांगे लेके जाने लगा था। तो कहती है प्रोफेसर चियांग तुम इतने बड़े जीनियस हो तो तुम्हारा IQ तो तुम्हारे बच्चों को भी ट्रांसफर होगा है ना, तुम्हारे जीन्स तो बहुत बढ़िया होंगे। मैं एक बेबी करना चाहती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जितना स्मार्ट हो। तभी प्रोफेसर चियांग चलते चलते एकदम से रुक जाता है और मुड़ के उसको देखने लगा था, पर तभी वो पूछती है मैंने लड़ाई कर ली क्लासमेट से इसलिए तुम गुस्सा हो क्या। वो कहता नहीं तो, पर तुम्हें 3000 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर तो लिखना पड़ेगा। तो कहती है तुम कौन सा मेरी क्लास के टीचर हो। प्रोफेसर चियांग कहता है पर जाओ मुझे अंकल बोलती है तो मैं तुमसे बड़ा हुआ ना। वो कहती है ठीक है फिर अब से मैं तुम्हें अंकल नहीं ब्रो बोला करूंगी, ब्रो ब्रो ब्रो। प्रोफेसर चियांग गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत तेजी से उठाता है। तो कहती है क्या हो गया, और सोचती है इसको ब्रो वर्ड पसंद नहीं आ रहा, लगता है इसको अंकल सुनना ज्यादा पसंद है। और कहती है तुम्हें नहीं लगता हम जैसे जा रहे हैं ऐसा लग रहा हो जैसे निंजा हथौड़ी अपने फ्रेंड्स को उठाता है। वो पूछता है निंजा हथौड़ी मतलब। तो कहती है तुमने के कार्टून्स नहीं देखे हैं, और डिंग 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 करने लग जाती है। दांत निकालती हुई अपने पैर हिला रही थी और प्रोफेसर चियांग उसको सच में निंजा हथौड़ी की तरह लेके जा रहा था। देन हम नेक्स्ट डे देखते हैं वही वाला लड़का अपनी टीम लेके आ जाता है। प्रोफेसर चियांग के साथ ये दोनों बेस्टीज भी आई थी। मैनमैन पूछती है क्या तुम्हें सच में बास्केटबॉल खेलना आता है। जाओसो कहती है अंकल तुम केयरफुल रहना। मिस्टर चियांग कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और फिर अपने फोन में ट्रॉफीज दिखा रहा था। तो मैनमैन हैरान होती है तो ये सब तुम्हारी है। प्रोफेसर चियांग स्माइल कर रहा था। तो मैनमैन कहती है मेरे अंकल कोई मामूली इंसान नहीं है, ये हर फील्ड में हर चीज में जीनियस है। फिर वो लोग अपने अपने बास्केटबॉल वाले कपड़े पहनने लगे थे। प्रोफेसर चियांग जैसे अपनी टी शर्ट निकालता है मैनमैन तो उसकी बॉडी को देखने लग जाती है
और उसके मसल्स को देख के स्माइल कर रही थी। देन वो दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, बास्केटबॉल कपड़ों में आ गए थे। फिर क्या उन दोनों में 1-to-1 मैच होने लग जाता है। तो प्रोफेसर चियांग उस यान से बास्केटबॉल छीन के बॉल बास्केट में डाल देता है। तो दोनों बेस्टीज क्लैपिंग करती हैं, जबकि यान की टीम वालों का मुंह उतर गया था। पर प्रोफेसर चियांग सेकंड बार में भी फिर से गोल कर देता है। तो बेस्टीज दोनों खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो नॉन स्टॉप बॉल को बास्केट में डाले जा रहा था कि उस यान का तो एक बार भी नंबर ही नहीं आता। इवन प्रोफेसर चियांग की बास्केटबॉल स्किल्स भी काफी अमेजिंग थी कि यान को तो बॉल को हाथ लगाने का मौका तक नहीं मिलता। एंड प्रोफेसर चियांग फिर उसको बुरी तरह से हरा देता है। दोनों बेस्टीज खुश होती हैं। मैनमैन तो भाग के उसके पास आने लगी थी, तो प्रोफेसर चियांग भी उसको स्माइल करता हुआ देखता है। जैसे ही यान गुस्से से वहां आता है, तो मैनमैन भाग के जाके प्रोफेसर चियांग के सामने खड़ी हो जाती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो शर्त रखी थी कि हारने वाला जीतने वाले को डैडी बोलेगा, अब क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? यान कहता है शर्त शर्त होती है, और प्रोफेसर चियांग को डैडी बोलने वाला था। बट प्रोफेसर चियांग कहता है कोई बात नहीं, प्लेयर्स को दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यही रियल स्पोर्ट्समैनशिप है। तुम बस थोड़ा बिगड़ गए हो तो जाके अपनी स्टडी करो। तो यान कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, और स्माइल करके चला जाता है। मैनमैन सोचती है ये प्रोफेसर चियांग तो सच में बहुत महान है, इसका दिमाग कितना सुपर फास्ट है, इसने पहले से जज कर लिया था कि सामने वाले को कैसे हराना है। सच में नॉलेज इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। मैं भी बड़ी होकर बिल्कुल इसके जैसा बनना चाहती हूँ। देन फिर उन लोगों की जगह पे लेके आती है कि आज हम जीते हैं ना, तो आज हम लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। ज़ाज़ो कहती है हाँ मुझे भी खाना है, पर मेरे अंकल के पास कभी इतना टाइम नहीं था, आज तो हमें बहुत टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। वो दोनों बेस्टीज भाग के अंदर से आती हैं, पर प्रोफेसर चियांग को कॉल आ गया था, इसलिए वो फोन पिक करता है। ये दोनों अंदर कहती है अंकल चियांग कहाँ गए? पता नहीं, अभी तो यहीं थे। तभी मैनमैन प्रोफेसर चियांग को किसी लड़के से बात करता हुआ देख लेती है, और इस लड़की का नाम है शेन, जो मैनमैन की तरफ देख रही थी। पर शेन को देख के मैनमैन का मुंह उतर जाता है। तो ज़ाज़ो पूछती क्या हो गया तुझे? इतने में प्रोफेसर चियांग भी अंदर आ गया था। तो ज़ाज़ो उससे पूछती है अंकल क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? वो कहता बकवास बंद करो। ज़ाज़ो कहती है तुम्हारी इतनी एज हो गई है तो तुम्हारे लिए किसी को लाइक करना तो नॉर्मल है ना, तो इतना शर्माओ मत, सच बता दो। बट मैनमैन का मुंह उतरा हुआ होता है, तो पूछती है तुम्हें क्या हो गया, इतनी शांत क्यों हो, जल्दी से खाना ऑर्डर करो। मैनमैन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो प्रोफेसर चियांग कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, ये अनकंफर्टेबल हो रहा है? वो कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़े बहुत ठंड लगी होगी। तभी वो एकदम से उसके फोरहेड पे हाथ रखता है, और फिर अपने फोरहेड पे हाथ रख के चेक करता है उसका टेम्परेचर कि हाँ तुम थोड़ी गर्म सी लग रही हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है जरूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। और वहां से जाने लगी थी। तो प्रोफेसर चियांग भी उसके पीछे भाग के चाहता है, और उससे पहले जाके वहीं पे नीचे बैठ गया था कि मेरी बैग पे चढ़ जाओ। मैनमैन उसे ऐसे देख के पहले तो इमोशनल होने लगी थी, पर जैसे उसे शेन का याद आता है तो गुस्सा होकर जाने लग जाती है। बट प्रोफेसर चियांग भी उसके आगे जाके उसे पकड़ के खुद ही अपनी बैग पे टंगवा लेता है और उठा के लेके जाने लगा था। तो कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। प्रोफेसर चियांग कहता अगर तुमने आवाज की ना तो मैं तुम्हें उठा के नीचे पटक दूंगा। तो वो चुप हो जाती है एंड वो उसे ले जाता है और हॉस्पिटल में ले आया था, जहाँ पे वो उसके शोल्डर पे सर रख के सो रही थी। वहीं से नर्स जा रही होती है, तो प्रोफेसर चियांग उसको इशारा करता है चुप रहना, बट नर्स तो उसकी बोतल हटाने के लिए आई थी और चुपचाप हटा के चली जाती है। मिस्टर चियांग प्यार से उसका सर अपने ऊपर रख लेता है ताकि वो गिर ना चाहे, और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर उठ के अपनी गर्दन ठीक करने लग गई थी और पूछती है मैं कितने टाइम से सो रही थी? वो कहता है ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा। तो हैरान 1 घंटा, और कहती है थैंक यू, सोने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो कहता है अगर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, और फिर से उसके सामने नीचे बैठ जाता है ताकि वो फिर से उसकी बैग पे चढ़ जाए। तो पूछती है वो लड़की जो बाहर खड़ी थी क्या तुम मुझसे लाइक करते हो? प्रोफेसर चियांग कहता बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस एक फ्रेंड है। तो सोचती है फ्रेंड, और मुंह बना रही थी। देन फिर चुपके चुपके रात में घर में आ रही थी, तभी लाइट जगती है तो उसके डैड चिल्लाते हैं। वो पूछती है अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डैड कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की हो और आधी रात तक किसी अजनबी लड़कों के साथ बाहर रहती हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहा हूँ, भले ही वो तुम्हारा प्रोफेसर हो पर है तो एक लड़का ही ना। मैनमैन कहती है मेरी भलाई के लिए? अगर तुम मेरी भलाई चाहते होते तो मॉम को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और तुमने किसी और से शादी कर ली और बोल रहे हो मेरी भलाई के लिए, तो फिर ये सब क्या है? जब से इस लेडी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो मुझे इग्नोर करते आए हो। तभी स्टेप मॉम अपने बेटे को लेके आती है। डैड के बोलने से पहले स्टेप मॉम कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, पर अब तुम्हारे डैड से शादी हो गई है
और चैन तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुमसे ब्लड रिलेटेड है। तभी मैनमैन को कॉल आता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो जल्दी से भागती है और हॉस्पिटल भाग आई थी। आंटी से पूछती है मेरी ग्रैंडमा को क्या हो गया। तो वो कहती है सब मेरी गलती है, मुझे उन पे नजर रखनी चाहिए थी। वो गलती से अपनी व्हीलचेयर पे से उतर गई थी और स्टेयर से नीचे गिर गई। तभी इतने में डैड आके उसको सहलाने वाले थे, बट वो पहले दूर उछाती है। डैड कहते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत तो पहले से खराब थी, मुझे पता था ऐसा दिन जरूर आएगा, तो फिर तुम इतना सैड मत हो। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब म्यांमार में एक बच्ची थी तब डॉक्टर ने बताया था कि आपकी वाइफ की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, हम उनको बचा नहीं पाएंगे और ना ही उनकी पहली का बेबी बच पाया है। तो म्यांमार रोने लग गई थी कि मॉम मुझे छोड़ के मत जाना, पर डैड ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। तो कहती है तुम इंसान हो भी या नहीं, पहले मैंने मेरी मॉम को खो दिया था और अब ग्रैंडमा की बात कर रहे हो। तुम्हें पहले से पता था मेरी मॉम को हार्ट डिसीज है, पर तब भी उन्होंने अपनी लाइफ रिस्क में डाली ताकि तुम्हें बेटा दे सके। और तुम्हें ये भी अच्छे से पता था कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, तब भी तुम उनको होम टाउन में अकेला छोड़ आए। तुम सच में बहुत ज्यादा गिरे हुए हो, मुझे तो तुम्हें देख के उल्टी आती है। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। इतने में डॉक्टर आते हैं तो पूछती है मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी वो खतरे से बाहर है, पर फ्रैक्चर की वजह से उनका काफी ज्यादा खून बह गया है, तो अभी कुछ बता पाना मुश्किल है, बट आप लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना। मैलमन तो सदमे से रोते हुए गिरने वाली थी, तो आंटी उसको संभालती है। इधर साउसा बोर हो रही होती है क्योंकि वो अपनी बेस्टी को मिस कर रही थी। तो प्रोफेसर शियांग कहता है तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना। तो कहती हाँ पता है, बट इवन बेस्ट फ्रेंड्स को भी प्राइवेट स्पेस की जरूरत होती है, और वैसे भी छुट्टियों में म्यांमार बहुत ज्यादा बिजी है। वो तो खेल रही होगी और मैं यहाँ बैठी हूँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। प्रोफेसर शियांग कहता है अगर वो बाहर खेलने गई है तो उसने वीचैट पे पोस्ट क्यों नहीं किया। तो कहती हाँ ना उसने पोस्ट किया ना मैंने कुछ पोस्ट किया है, और फिर अपनी बेस्टी को वीडियो कॉल करने लगती है। इधर मैनमैन हॉस्पिटल में उसकी वीडियो कॉल उठाती है तो पूछती क्या हो गया तुझे, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। प्रोफेसर चियांग भी पीछे से झांकने लग जाता है क्योंकि उसको चिंता हो रही थी, तो वो जल्दी से फोन उल्टा करके रख देती है। प्रोफेसर चियांग कहता फोन उठाओ, तो वो फोन उठाती है। वो पूछता है क्या तुम फिर से बीमार हो गई। तभी नर्स कहती है तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। बस ये सुनते ही प्रोफेसर चियांग तो भाग पड़ता है, जबकि सासू चिल्ला रही थी अंकल तुम कहाँ जा रहे हो। वो तो भाग के सीधा हॉस्पिटल ही आ गया था और पूछता है क्या हो गया। तो वो हैरान थी मिस्टर चियांग तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है तुम बीमार थी ना। तो कहती नहीं मेरा कोल्ड बेटर हो गया, थोड़ा रेस्ट करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी ग्रैंडमा बड़बड़ाती है मैनमैन, तो उनका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडमा आप उठ गई। ग्रैंडमा कहती है मुझे एक बहुत बड़ा सपना आया था, मुझे सपना आया कि तुम छोटी सी थी, नंगे पैर जमीन पे भगी फिर रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। जोर जोर से मुझे बार बार ग्रैंडमा बुला रही हो, मुझे पता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं जिंदा रहूंगी। वो कहते नहीं ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका ध्यान रखूंगी। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी नॉटी है, हमेशा गुस्से में रहती है, पर जब मैं शरीर आऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। और प्रोफेसर चियांग को देख पूछती है ये कौन है। वो कहती ग्रैंडमा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के अंकल हैं, ये बहुत अमेजिंग है और साथ में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा कभी भी क्लास से नहीं भागूंगी और बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी। इवन मैं तो प्रोफेसर चियांग को भी बोलूंगी कि वो मुझे पढ़ा दे, पर आप प्लीज एक बात को प्रॉमिस करो कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तो ग्रैंडमा प्रोफेसर चियांग से कहती हैं भली मैनमैन थोड़ी शरारती है, थोड़ी क्लमसी है, क्रेजी हरकतें करती है, पर ये कभी भी दिल से बुरी नहीं है, तो तुम इसकी बचकानी हरकतों का ध्यान रखना, इस पे कभी भी हार मत मानना। वो उनका हाथ पकड़ कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी मैनमैन पे गिव अप नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडमा की आइस बंद हो जाती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सैड बैठा था, तभी सासू आके बताती है कि अंकल अब मैं क्या करूं, मेरी बेस्टी ग्रैंडमा इस दुनिया से चली गई हैं। प्रोफेसर चियांग हैरान था और कहता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है कहाँ पे। तो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने उसको कई दिन से नहीं देखा। और दोनों उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर वो दोनों भाग के आते हैं। ज़ाज़ा तो उसको आगे कर लेती है और मैनमैन रो रही थी कि अब तो मेरे पास ग्रैंडमा भी नहीं है, अब कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं है, मैं अकेली रह गई। प्रोफेसर चियांग कहता है रो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो वो उसको देखने लगती है। फिर ज़ाओ मैनमैन को आराम से बेड पे सुला रही थी, तभी भी प्रोफेसर चियांग आता है, बट मैनमैन तो नींद में अपनी मॉम को बुला रही होती है। तो बेस्टी बताती है कि इसके डैड बहुत बुरे हैं, वो बेटी के बजाय बेटों को प्रेफर करते हैं, इसलिए बचपन से अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती आई है। पर ग्रैंडपा के जाने के बाद इसके डैड इसको शहर में ले आए थे, तब इसे बहुत ज्यादा रिबेलियस हो गई है।
ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस खुद को ऐसे बुरा दिखाती है। अंकल इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा काइंड है, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी इस पे गिव अप मत करना। प्रोफेसर चियांग कहता तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। वो तो चली जाती है एंड प्रोफेसर चियांग उसके पास बैठ जाता है एंड उसको ध्यान रख रहा था। वो नींद में बड़बड़ा रही होती है, मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी अचानक से उठ जाती है। इनफैक्ट सुबह हो गई थी और प्रोफेसर चियांग उसको ध्यान रखता रखता वहीं पे सो गया था। जैसे उसको देखती है तो सोचती है मेरी मॉम और ग्रैंडपा के अलावा पहली बार कोई मेरा इतना ध्यान रख रहा है। तभी प्रोफेसर चियांग उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है एंड दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर मॉर्निंग में जाओ ब्रेकफास्ट लगा रही थी और पूछती है कैसी हो तुम। वो कहती है पहले से बेटर हूँ। जाओ कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ और अपनी पॉकेट में से निकाल के देती है। तो कहती है ये तो बचपन का है ना जो तुमने मुझे दिया था। जाओ कहती है हाँ मैंने बचपन से सब कुछ संभाल रखा है। तो वो उसको हक कर लेती है। जाओ कहती है भले तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है पर फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तो मैनमैन भी हाँ करके उसको हक कर लेती है। इतने में प्रोफेसर चियांग फ्रूट्स लेके आता है और उन दोनों को देख खांस के कहता है कि मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो मैनमैन उसको भी हक कर लेती है। ऑफ कोर्स तुम भी मेरी फैमिली हो एंड वो उसको सहलाता है। फिर मैनमैन अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो पे अगरबत्ती लगाती है और कहती है आप लोग साथ में चले गए पर आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी तो सासू कहती है तुम दिन ब दिन बेटर होती जा रही हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैनमैन कहती है क्योंकि मैंने अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूंगी और अब से मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दूंगी और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। जाओ कहती शुक्र है तेरा दिमाग खुल गया, वैसे आज मेरा बर्थडे है। मैनमैन कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। तू घर चली जा, मैं अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आती हूँ। तो वो भी उसको रात को मिलने का बोल के चली जाती है। सारे स्टूडेंट्स चले गए थे पर मैनमैन अकेली स्टडी कर रही होती है। प्रोफेसर चियांग आके उसको देखने लग जाता है। फिर जब वो जा रही थी तो प्रोफेसर चियांग को देख के स्माइल करती है। तभी वो लड़कियां कहती है मेरा नाम शैन है, मिस्टर चियांग की फ्रेंड। मैनमैन सोचती है ये दूर से तो काफी ब्यूटीफुल थी पर पास आके तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और उसको ग्रेट करती है। शैन कहती है मिस्टर चियांग मैंने जो बोला था उसके बारे में अच्छे सोच लेना। बट मैनमैन उनकी बातें सुन के जेलस होती है और पहली मुंह फुला के अंदर आ गई थी। तो सासू से देख के खुश होती है कि तुम लेट क्यों हो गई, चलो साथ में मिलके गाना गाते हैं। मैनमैन कहती है तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है एंड जाजा उसको हक कर लेती है। बट मैनमैन सोचती है बाहर इन लोगों की अभी तक बातें खत्म नहीं हुई है जो अभी तक अंदर नहीं आए और फिर पूछती है तुम्हें ये गिफ्ट किसने दिया। तो कहती है वही अंकल के फ्रेंड ने। हमारी फैमिलीज और उसकी फैमिलीज पुराने फ्रेंड्स थे तो फैमिली वाले उन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो लड़की भी अंकल को काफी लाइक करती है। और देन फिर वो बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें एक नेकलेस था। वो ऑनलाइन उस नेकलेस का रेट पता करती है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। 13,000। उस लड़की ने मुझे तो एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जस्ट बिकॉज मैं अंकल की नीस हूँ। इसका मतलब अंकल गर्लफ्रेंड ढूंढने जा रहे हैं। दोनों बेस्टीज गाना गाने लगी थी पर मैनमैन उन दोनों को देख के मुंह फुला के बैठ जाती है। प्रोफेसर चियांग कहता है जाजा तुम शन से बातें करो। तो जाजा उठ के शन के पास बैठ गई थी और प्रोफेसर चियांग आके मैनमैन के साथ बैठ जाता है पर वो मुंह फुला के दूर होने लगती है। तो वो थोड़ा और पास हो जाता है और पूछता है लिटिल गर्ल को क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। तो बैग उठा के कहती है तुमने मेरी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पढ़ाओगे और फिर क्वेश्चन पेपर निकाल के देती है, चलो अब मुझे पढ़ाओ फिर। तो प्रोफेसर चियांग हंसता हुआ उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाता है जबकि शैन उन दोनों को देख के सैड थी। प्रोफेसर चियांग इसको बाहर ले आया था। देन फिर क्वेश्चन पेपर निकाल के उसको पढ़ाने लग जाता है। वो हैरान होती है तुम मुझे यहीं पे एक्स्ट्रा लेसन दोगे। वो उसको देखने लगा था और नहीं तो क्या। तो कहती है वैसे वो लड़की तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है क्या। प्रोफेसर चियांग कहता है तुम्हें किसने बोला। तो कहती है मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करती है। प्रोफेसर चियांग कहता है बच्चों को थोड़ी ना लाइक वाइक के बारे में कुछ पता होगा। तो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 18 की हो गई हूँ। वो पूछता है क्या तुम किसी को लाइक करती हो। तो कहती है नहीं नहीं तुम मेरे ऊपर को पलट रहे हो, फिलहाल तो तुम्हारी बात चल रही है। प्रोफेसर चियांग कहता है तुम इतनी जल्दी अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो। तो कहती है फिर तुम कौन सा रिलेशनशिप में आ सकते हो, तुम्हें क्या लगता तुम फ्री हो। पर तभी उसको एहसास होता है उसने क्या बोल दिया, इसलिए पेपर उठा के अपने मुंह पे ढक लेती है। अपना मुंह छुपा रही थी। प्रोफेसर चियांग सोचता है मैं किसी को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। फिर जब वो वॉशरूम जाने लगी थी तो शैन से टकराश आती है जो कहती है तुम्हारा नाम मैनमैन है ना, क्या तुम मिस्टर चियांग को लाइक करती हो। पता है यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां हैं जो मिस्टर चियांग को लाइक करती हैं। मिस्टर चियांग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है,
इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, इतना गुड लुकिंग है, तो उसको लाइक करना तो बहुत नॉर्मल है। पर हर कोई उसको पा नहीं सकता और हर किसी को उसको लाइक करने का हक भी नहीं है। तुम जरा अपने आप को ही देख लो, तुम स्टडी में भी कितनी पुअर हो और जहाँ भी चाहती हो रायते फैलाती हो। तुम्हारा काम तो सिर्फ उटपटांग हरकतें करना है, तो तुम्हें कहाँ से लगता है तुम मिस्टर चियांग के लायक होगी या उसके लायक बन पाओगी। और मुझे सिस्टर बोलती हो इसलिए बता रही हूँ, अपनी स्टडी पे ध्यान दो ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको। पूरा दिन उटपटांग हरकतों के बारे में सोचा करो। मैनमैन कहती है मैं तुम्हें सिस्टर बोलती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मिस्टर चियांग की फ्रेंड हो, और तुम होती कौन हो मुझ पे उंगली करने वाली। पहले खुद का थोपड़ा देख लो। और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे बताओ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। आई बिना मतलब की सजेशन देने वाली फाट हो क्या जो बिना वजह कहीं भी आ जाती हो। तो वो छिड़के चली जाती है। फिर वो रात में पड़ी हुई मिस्टर चियांग के लिए ऐसे टाइप कर रही होती है, पर गलती से मैसेज हो जाता है तो जल्दी से डिलीट कर देती है। देन फिर अपनी बेस्टी कॉल करती है तो जाजो उसको बताती है कि वो लड़की सच में अंकल को लाइक करती है। मैनमैन कहती है बट वो लड़की बहुत ज्यादा चीप है। अच्छा तुम्हारे अंकल उसको भाव नहीं देते, वैसे तुम बता सकती हो तुम्हारे अंकल को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो जाजो कहती है मेरी मेमोरी में जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुना था कि अंकल की कोई गर्लफ्रेंड थी पहले और वो टीचर थी, तो मुझे लगता है अंकल को ऐसी कोई लड़की पसंद आएगी जो उसी की तरह एम्बिशियस हो। मैनमैन तो खुश होने लगी थी, पर जैसी बोलती है जो स्टडी में भी अच्छी हो तो बेचारी का मुंह लटक जाता है और फिर एकदम से कहती है मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगी। देन फिर वो प्रोफेसर चियांग के साथ जाती है। खुश होकर जैसी भागती है तभी उसका पैर मुड़ जाता है और उछल के बुड़कने वाली थी। प्रोफेसर चियांग उसको पकड़ लेता है और वो भी उसकी बाहों में, जबकि पेपर्स उनके ऊपर उड़ रहे थे। बाकी क्लासमेट्स कहते हैं ये तो प्रोफेसर चियांग है ना, ये दोनों तो पब्लिक में हग और किस कर रहे हैं। हमने तो सुना है लड़की बड़ी बुरी स्टूडेंट है, हमेशा क्लास स्किप करती रहती है और फाइट करती रहती है। इसका तो यहाँ पे पपी लव भी चल रहा है। प्रोफेसर चियांग गुस्से से उन्हें जाके कुछ बोलने वाला था, पर तभी एक स्टूडेंट मैनमैन से कहता है मेरा नाम झाओ है, मैं तुम्हारे सेम सेक्शन में हूँ और तुम्हें लाइक करता हूँ, एंड उसे लव लेटर देने लगा था। तो प्रोफेसर चियांग गुस्से से आके वहीं पे सामने बैठ जाता है। तो स्टूडेंट की डर के मारे टाटा फिस हो गई थी। प्रोफेसर चियांग पूछता कितने साल के हो तुम, तो कहता 19। तो पूछता है तुम कैसे लाइक करते हो, तो कहता है मैं इसको एडमायर करता हूँ। तो प्रोफेसर चियांग मैनमैन से पूछता है तुम इसे लाइक करती हो, तो कहती है नहीं नहीं, समझदार लोग प्यार व्यार में नहीं पड़ते, मैं तो अभी अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहती हूँ। यही लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो लड़का वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर चियांग कहता है जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम डेट वगैरह नहीं कर सकती हो। वो कहते अच्छा जब मैं 18 से ऊपर की हो जाऊंगी तब क्या मैं डेट कर सकती हूँ। प्रोफेसर चियांग कहता है जब तक तुम्हारे फ्यूचर पे इफेक्ट ना पड़े तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन में वो क्लास में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है। नेक्स्ट दिन में बेस्टी कहती है देखो मैनमैन तो अमेजिंग है, इसने 1 महीने के अंदर अंदर मैथ्स में 25 से 100 पॉइंट्स बना लिए। तो मैनमैन भी खुश हो रही थी। प्रोफेसर चियांग स्माइल करता है कि तुम्हें अवार्ड मिलेगा। वो पूछते अवार्ड में क्या मिलेगा, बहुत सारा खाना। तो कहता है छोटा सा केक खिलाऊंगा। तो गुस्सा हो जाती है मुझे तो बहुत सारा खाना खाना है। वो कहता है पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती है। बेस्टी कहती तुम तब तक केक खाओ, अंकल ने क्वेश्चन दिया पक्का बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कम टाइम में सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। मैनमैन कहती है अब तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रहूंगी, अगर आज नहीं कर पाई तो कल करूंगी, कल नहीं कर पाई तो उससे अगले दिन करूंगी। बट फिर वो उसे खाने पे ले जाता है। देन वो लोग वापस आ रहे थे तो पूछता है उस लड़के ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया था। तो कहती है प्रोफेसर चियांग के होते हुए कोई मुझे अब कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मिस्टर चियांग कहता मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम अभी छोटी हो, अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो कहती है हाँ मैं समझ गई, और वहीं पे बैठ के पढ़ने लग जाती है। तो कहता है इतनी रात तक पढ़ रही हो, क्या तुम थकी नहीं। तो कहती है ग्रैंडमा के लिए मैं बहुत सारी मेहनत कर सकती हूँ, जितना मर्जी कर लूँ मैं थकूंगी नहीं। तो उसको हंसता हुआ देखने लगा था। वो पूछती है वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है। प्रोफेसर चियांग डेट बताता है। तो कहती है ओहो ठंड में आता है, तभी तो तुम आइस क्यूब की तरह अलूफ हो। वो पूछता है मैं अलूफ हूँ। तो कहती है और नहीं तो क्या। प्रोफेसर चियांग कहता है और तुम्हारा बर्थडे ऑटो में आता है, तभी तुम पत्तों की तरह हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। वो कहती है अच्छा तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे कब आता है, क्या मेरी बेस्ट ने बताया। मेरा बर्थडे आने के बाद मैं 18 से ऊपर की हो जाऊंगी, फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। वो पूछते तुम बड़ी होके क्या करोगी। तो कहती मैं तो नहीं बता रही, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, बाय प्रोफेसर चियांग, और भाग जाती है। बट उसका एक नोट वहीं पे गिर गया था तो वो उठा लेता है, जिसपे लिखा था कि जब मैं 18 से बड़ी हो जाऊंगी तब क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। तो वो हैरान था और उसको देखने लगता है। मैनमैन जैसी घर आती है, स्टेप मॉम का बेटा चैन अल्ट्रामैन मांग रहा था
स्टेप मॉम कहती है हाँ जल्दी तुम्हारे डैड ला के देंगे, इतनी रात हो गई अभी तक आए क्यों नहीं है। मैन सोचती है आज मेरा बर्थडे है, उन्हें वो तक याद नहीं है। तभी उसे मिस्टर चियांग का मैसेज आता है तो खुश होकर भाग के बाहर आती है क्योंकि मिस्टर चियांग खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो तो सीधे जाके उसको हगी कर लेती है एंड मिस्टर चियांग भी उसे अपने कोट में कवर कर लेता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा। वो कहते अच्छा तो तुम मुझे सरप्राइज देने आए हो। वो कहता और नहीं तो क्या, कितना ऑब्वियस है, मैं अपनी बच्ची का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। तो कहती है अब से मैं ऑफिशियली 18+ हो गई हूँ, अब तो मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकती हूँ ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। प्रोफेसर जियांग सोचता है मैंने इसकी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं मैन का ध्यान रखूंगा, अभी तो इसने अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया, तो मैं अपनी वजह से इसको करियर में पीछे नहीं करना चाहता। और कहता है अभी तुम छोटी हो। तो कहती है मैं छोटी नहीं रही। प्रोफेसर जियांग कहता है अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, और हम दोनों अभी सुटेबल नहीं है। तो कहती है मिस्टर जियांग तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, और उसका गिफ्ट वापस करके जाने लगी थी। मिस्टर जियांग उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। तभी उसे फोन आ रहा था और पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया। तो वो भाग के हॉस्पिटल आती है एंड वहां पे उसके स्टेप मॉम भी थी। तभी एक लेडी आके उसका गला घोटने लग जाती है, तेरी वजह से मैंने अपने बेटे खो दिया। इनफैक्ट डैड का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो उसी के बेटे की कार थी। डॉक्टर आके बताते हैं कि तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत सीवियर है। तो वो बहुत ज्यादा सैड होकर बैठी होती है। प्रोफेसर जियांग को जैसे पता चलता है वो भाग के आता है हॉस्पिटल कि डरो मत मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बट वो उसका हाथ हटा देती है। तो पूछता है तुमने कुछ खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ खाने को। तो कहती है मिस्टर जियांग तुम क्या मुझ पे दया खा रहे हो, अगर ये बात है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जियांग कहता है मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता, बट वो वहां से उठ के चलना चाहती है। प्रोफेसर जियांग उसे फिर से रोकता है तो कहती है मुझसे दूर रहो। वो कहता है हम अभी फ्रेंड्स है ना। तो कहती है मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, तुमसे बैक कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और वहां से चली गई थी। वही वाले लड़के की मॉम हॉस्पिटल में तमाशा कर रही होती है कि मेरे बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी, पहले चला गया इस दुनिया से। जैसी मैन आती है उसको पकड़ लेती है, तेरा बाप जरूर टल्ली होकर ड्राइव कर रहा था, मैंने अपना बेटा खो दिया तो चला मुझे पैसे दे। वो पूछती है तुम्हें कितना कंपनसेशन चाहिए। तो कहती सीधा 1 मिलियन। तो कहती है ठीक है मैं दे दूंगी। तभी एक ओल्ड लेडी आके उसे दूर कर देती है मैन से। स्टेप मॉम पूछती है ये कौन है। तो वो लेडी से कहती है ग्रैंडमा आप। इनफैक्ट वो उसकी मॉम के साइड की ग्रैंडमा होती है जो कहती है चलो बाहर चल के बात करते हैं। फिर उसे कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैन कहती है ग्रैंडमा आप तो फॉरेन में रहने लग गई थी ना, फिर अचानक वापस क्यों आई हो। ग्रैंडमा कहती है इस बार मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड में ले जाने आई हूँ, तो क्या तुम चलोगी। वो कहती है अगर मैं कहूँगी मैं नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा पूछती तो मना क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम तो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी, इवन तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी चले गए, और अब तुम अपने डैड को खोने वाली हो, तो फिर तुम यहाँ पे रह के क्या करोगी, मेरे साथ वापस क्यों नहीं चल रही, किस वजह से, और तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। वो कहती नहीं तो मैं बचपन से यहाँ पे रहती आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे आदत हो गई, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती, और ग्रैंडमा मेरे तो ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो गए हैं, और अभी मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाली हूँ, हो सकता है फॉरेन की लाइफ को मैं सही से अडेप्ट ना कर पाऊँ। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी मॉम के जाने के बाद हमारी फैमिली की ब्लड लाइन से सिर्फ तुम ही बची हो, तो तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी केयर करने वाला नहीं है। मैन जैसी घर आती है, स्टेप मॉम और उसका बेटा रो रहे थे। वो पूछती क्या हुआ, तो स्टेप मॉम बताती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, और फिर पुलिस के जाते ही वहाँ पे वही लेडी एक गुंडा लेके आ जाती है कि तुम क्या हमें 1 मिलियन नहीं दोगी। मैन कहती है हम लोग पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहती है तुम्हारी कंपनी तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई है और तुम्हारी प्रॉपर्टी को पुलिस ने सीज कर लिया, तो अब किन पैसों से कंपनसेट करोगी। मैन कहती है मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। तो वो लोग उसे 3 दिन का टाइम देके चले जाते हैं। फिर मैन स्टेप मॉम से कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ कैश या ज्वेलरी हो तो हम उसे बेच के पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। पर स्टेप मॉम मना कर देती है कि मुझे मेरे बेटे के खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए। मैन सोचती है अब तो लगता है मुझे खुद ही पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, और प्रोफेसर जियांग को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं एक ऐसे इंसान से हेल्प कैसे ले सकती हूँ जो मुझे लाइक तक नहीं करता है। और फिर वो एज ए वेट्रेस एक पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है। तभी वहाँ पे शैना आती है और अपनी वॉच का शो ऑफ करने लग गई थी कि तुमने तो ऐसी लग्जरी चीजें देखी नहीं होंगी, पर मिस्टर जियांग तो मेरे लिए एकदम बाय कर देता है। मैन एकदम हैरान थी, क्या मतलब तुम दोनों साथ में हो। तो शैन कहती है और नहीं तो क्या। तो मैन तो सैड हो गई थी। फिर वो अपना काम वाम करके घर पे आती है। स्टेप मॉम और उसके बेटे के लिए खाना लेके आई थी, बट पता चलता स्टेप मॉम तो घर का सारा कीमती सामान लेके और अपने बेटे को लेके चली गई है, और साथ में एक लेटर भी लिख के गई है कि मैं सब अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ,
सॉरी, आई होप तुम समझोगी, पर मैनमैन तो ये सब पढ़ के रोने लगी थी क्योंकि अब सारा बोझ उसी पे आ गया था, जबकि वो तो स्टेप मॉम और स्टेप सन की हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ पे वही लेडी गुंडा लेके आती है कि चल हमारे पैसे वापस कर। मैनमैन रोती हुई कहती है मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूँ। जैसे वो गुंडा उसको मारने वाला था, बॉडीगार्ड आके उसे रोक देता है और फिर वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा आ गई थी कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली करने की, और उन लोगों से पूछती है कितना कंपनसेशन देना है। वो कहते हैं 1 मिलियन। ग्रैंडमा कहती है तुम 1 मिलियन कंपनसेशन पे करने की कोशिश कर रही हो, जबकि कंपनसेशन तुम्हें नहीं तुम्हारे स्टेप मॉम को पे करना चाहिए था। वो इतनी चालाक निकली, तुम्हें इस प्रॉब्लम में छोड़ के भाग गई, और तुम एक वेटर बनने के बजाय मुझसे भी हेल्प मांग सकती थी। अगर तुम मेरे साथ फॉरेन में चलोगी तो 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। और फिर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है तो वो पैसों से भरा हुआ बैग लेके आता है। वो लोग तो खुश होने लगे थे तो कहती है पैसे लो और दोबारा मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान मत करना। वो लोग जैसे पैसे को लेके चलने लगे थे, ग्रैंडमा बॉडीगार्ड को इशारा करती है कि उनको अच्छा सबक सिखाना, उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर को हाथ भी कैसे लगाया। इधर उसकी बेस्टी मैनमैन को हर जगह ढूंढ रही थी क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। इवन स्कूल के टीचर और प्रोफेसर चियांग भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर नेक्स्ट दिन में बार में जैसी वो सिगरेट उठाती है, प्रोफेसर चियांग उसे रोक देता है तो पूछते तुम्हें क्या हक है, बट वो उसको हक कर लेता है। तो कहती है प्रोफेसर चियांग छोड़ो मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है मैं तुम पे दया नहीं कर रहा। तो पूछती है फिर तुम किस हक से मेरी हेल्प कर रहे हो। तो कहता है फ्रेंड के तौर पे। तभी शहना के उसका हेल्प करने लगी थी तो मैनमैन गुस्से से जाने लगती है। प्रोफेसर चियांग उसके पीछे लगा था तो शहना से पकड़ लेती है, तुम्हारी फैमिली ने मुझे तुमसे कुछ बात करने भेजा है। प्रोफेसर चियांग कहता है तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाथ छुड़ा के उसके पीछे भागता है। इधर मैनमैन वॉशरूम में आकर रो रही थी कि प्रोफेसर चियांग तो शैन को डेट कर रहा होगा, उसने मुझे तभी तो रिजेक्ट किया है। और फिर अपनी ग्रैंडमा को फोन करती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर चियांग भाग के स्कूल आता है पर मैनमैन वहां पे नहीं थी, और इवन उसने तो स्कूल से विड्रॉ कर लिया था। प्रोफेसर चियांग उसे ढूंढने के लिए भागता है। मैनमैन भी वहीं से जा रही थी पर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। प्रोफेसर चियांग उसे हर जगह ढूंढता है पर वो तो चली गई थी। जाओ जाओ मैनमैन का लेटर पढ़ रही थी जिसपे उसने लिखा था कि सॉरी मैंने तुझे बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ, जब तक तू पढ़ेगी मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ यहाँ से जा चुकी होंगी, और हो सकता है शायद मैं कभी वापस भी ना आऊँ, तो तू प्लीज सैड मत होना, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा ना तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जाओ रो रही थी और फिर अपने अंकल को बुलाती है कि मैनमैन तुम्हारे लिए भी लेटर छोड़ के गई है। प्रोफेसर चियांग उस लेटर को पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं तुम्हें इतना भी लाइक नहीं करती। फिर प्रोफेसर चियांग पी के टल्ली उछाता है। जाओ आके उसे रोकती है बट वो रुक ही नहीं रहा था कि मैंने उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे डर था कि उसके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, पर जाने अनजाने में मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, तभी वो मुझे छोड़ के चली गई है। जाओ कहती है अंकल मैनमैन जरूर समझेगी। फिर वो अपने ऑफिस में जाके देखता है जहाँ पे उसका वही वाला लव लेटर रखा था, उसने उस पे आई लाइक यू लिखा था तो वो उस पे आई लाइक यू टू लिख देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मैनमैन को देखते हैं जो कि स्टाइल मारती हुई आ रही थी, तो बॉडीगार्ड्स उसके सामने झुक जाते हैं और उसका वेलकम कर रहे थे। तो कहती है मेरी चेयरमैन ग्रैंडमा ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि मैं वापस आ रही थी। ग्रैंडमा ने मुझे अपना बिजनेस संभालने को दे दिया है पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, तो आप सबको भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो सारे एम्प्लॉयज उसे ग्रीट करते हैं। फिर जैसे वो अपने होटल रूम में जा रही थी जो उन लोगों ने बुक कर रखा था उसके लिए, वहीं से प्रोफेसर चियांग भी जा रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। प्रोफेसर चियांग मुड़ के उसको देखने लगा था बट मैनमैन ने उसको नहीं देखा था। तभी कोई आके प्रोफेसर चियांग को वास मारता है। प्रोफेसर चियांग का नाम सुन के वो भाग के जाके छुप जाती है, बट वो आदमी प्रोफेसर चियांग से पूछता है क्या हो गया, तुम्हें कोई अपना जान पहचान वाला मिल गया। वो कहता नहीं तो स्कूल के दूसरे प्रोफेसर कहते हैं इस डिनर पार्टी में तुम भी आना, तुम अभी तक बैचलर हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, 2-3 सालों में तो 30 की हो जाओगे। प्रोफेसर चियांग कहता है तुम लोग बार बार मुझे शादी के लिए फोर्स क्यों करते हो। तो वो लोग कहते हैं इसलिए बोलते हैं, तुम्हें क्या लाइफ टाइम सिंगल रहना है। प्रोफेसर चियांग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। दूसरा प्रोफेसर कहता है तुम पिछले 4 सालों से किसी का वेट कर रहे हो, वो अभी तक नहीं आई, क्या पता उसे कोई और मिल गया हो या फिर वो तुम्हें लाइक ही ना करती हो। तभी प्रोफेसर चियांग की नजर मैनमैन पे पड़ती है जो झांक के देख रही थी। वो भाग के वहाँ पे आता है बट मैनमैन तो वहाँ से चली गई थी, तो वो सैड हो जाता है, पर मैनमैन तो दूर से उसको छुप के देख रही होती है। फिर मैनमैन अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसकी असिस्टेंट बताती है कि आपके उस शहर में मीटिंग है, बट वो कहते उस शहर में तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी क्योंकि उसी शहर में वो स्कूल में पढ़ी है और वहीं पे रही थी, बट फिर काम के लिए उसको आना ही पड़ता है। तो वहां से पता चलता है कि उसके क्लास टीचर अब प्रिंसिपल बन गए हैं एंड उसको स्कूल में एज ए सीओ लेक्चरर बुलाया जाता है, जहाँ पे सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स उसकी स्पीच सुन रहे थे।
तो टीचर प्रोफेसर श्यांग को कॉल करते हैं और कॉल पे वो उसकी आवाज सुन लेता है तो जल्दी से भागता है। मैनमैन अंदर स्पीच दे रही थी। जैसे वो भाग के आता है, मैनमैन तो उसे देख के चुप ही हो जाती है और फिर जल्दी से अपनी स्पीच खत्म करके थैंक यू करती है। तो टीचर कहते हैं जिससे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है सीईओ से। प्रोफेसर श्यांग कहता है मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम्हारा कोई अब बॉयफ्रेंड है? सब लोग हैरान थे, प्रोफेसर श्यांग ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैनमैन कहती है थैंक यू पूछने के लिए, मेरा बॉयफ्रेंड है बट प्राइवेसी की वजह से मैं उसका नाम नहीं बता सकती। और सबका थैंक यू करके वहां चली जाती है। बट फिर बाद में वो सैड बैठी थी क्योंकि उसने प्रोफेसर श्यांग को बॉयफ्रेंड वाली बात झूठ बोली थी। तभी प्रोफेसर श्यांग उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती ये क्या कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा लाइन क्रॉस नहीं कर रहे? वो कहता तुम ये क्या बोल रही हो, कौन सा बॉयफ्रेंड, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं प्रोफेसर श्यांग, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तुम पढ़ाते हो और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसे ट्रीट करोगे? उसे हछड़ा लेती है तो कहता है सॉरी, पर अच्छा है तुम वापस आ गई। और उसे एकदम से पकड़ के हक्कर लेता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है सॉरी पर मैंने तुम्हें बिल्कुल याद नहीं किया, जबकि उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो सैड है, झूठ बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैनमैन की कंपनी में देखते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बातें कर रहे थे कि ये लड़का तो सुबह से यहाँ पे बैठा वेट कर रहा है प्रेसिडेंट का, लगता है हमारे सीईओ को बहुत लाइक करता है। तो मैनमैन की असिस्टेंट सुन लेती है और फिर जाके मैनमैन को बताती है कि एक लड़का बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा है, लोग बोल रहे हैं कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। मैनमैन सोचती है मुझे लड़कों पे नहीं अपने करियर पे ध्यान देना है, मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करूंगी। और फिर वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे वो अपना सामान रख रही थी पर बेहोश हो गिर जाती है। आंटी भाग के उसको उठाने लगी थी और उस घर के ओनर को आवाज मारती है। पता चलता है उस घर का ओनर कोई और नहीं प्रोफेसर श्यांग ही होता है। वो भाग के आकर उसको गोदी में उठाता है और हॉस्पिटल ले आया था। तो आंटी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो उठ के पूछती है मैं यहाँ कैसे? तो आंटी कहती है डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं और वीकनेस की वजह से तुम बेहोश हो गई। तो वो कहती है थैंक यू आंटी मुझे यहाँ लाने के लिए। तो कहती है नहीं मैं थोड़ी ना तुम्हें लेके आई हूँ, प्रोफेसर श्यांग लेके आए हैं। मैनमैन कंफ्यूज थी। तभी वहाँ पे प्रोफेसर श्यांग आ जाते हैं। तो आंटी उसको थैंक यू करने लग जाती है कि तुम तो ऐसे इसका ध्यान रख रहे थे, क्या तुम इसके हस्बैंड हो? प्रोफेसर श्यांग कहता है आपका ध्यान रखने के लिए थैंक यू, पर अब मैं इसको संभाल लूंगा। तो आंटी पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो वो दोनों एक साथ कहते हैं पुराने फ्रेंड्स हैं। मैनमैन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे? वो कहता नहीं तो आंटी का बेटा मेरा स्टूडेंट है तो मैं वहाँ पे उसकी हेल्प करने आया था और उसी टाइम वहाँ पे तुम बेहोश हो गई। तो सोचती थैंक गॉड ये वहाँ पे नहीं रहता, बस इसका स्टूडेंट है, वरना तो मुझे फिर से घर चेंज करना पड़ता। प्रोफेसर श्यांग कहता मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं आया, वो तो अचानक से तुम यहाँ पे मिल गई, अगर कोई और होता मैं तब भी उसकी जान बचाता। तो वो अपने असिस्टेंट को उसे पिक करने के लिए कॉल करने लगती है। तो कहता 12 बज गए हैं, तुम्हारे असिस्टेंट तुम्हें आधी रात में थोड़ी ना पिक करने आएगी। तो सोचती बात तो सही है, इसलिए रुक जाती है। प्रोफेसर श्यांग तो उसके लिए खाना लेके आया था और उसको खिलाने लगता है। तो कहती है तुम्हें मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था ना मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बट वो फिर भी उसकी नहीं सुनता और उसको फूक मार के खिलाने लग जाता है। तो कहते तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो? और उसका हाथ हटाती है तो गलती से गर्म खाना उसके ऊपर गिर जाता है। तो मैनमैन उसकी एकदम चिंता करने लग गई थी क्योंकि उसके हाथ पे गिर गया था और जल्दी साफ करती है। प्रोफेसर श्यांग देखता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रही है तो उसको हक कर लेता है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो कहती है तुम क्या मेरे मिस्ट्रेस बनना चाहते हो? वो कहता क्यों नहीं बन जाऊंगा। तो कहती तुम पागल हो गए हो, तुम ऑलरेडी किसी और को लाइक करते हो तो फिर बार बार मुझे गुस्सा रहे हो, तुम क्या मुझे मिस्ट्रेस बनाओगे? प्रोफेसर श्यांग कंफ्यूज था, मैं किसे लाइक करता हूँ? तो कहती भूल गए हो क्या जिस लड़की को तुमने वॉच दी थी? वो कहता है मैंने तो कभी किसी को अपनी वॉच नहीं दी। तो कहती है 4 साल पहले उस शेन को, वो तुम्हारा प्राइवेट मैटर था, मुझे क्यों बताओगे? तो प्रोफेसर श्यांग उसे अपने हाथ पे दिखाता है, मेरी तो सिर्फ यही वॉच है। तो वो कंफ्यूज थी, ये वॉच तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो शेन के पास थी। तो कहता है मैं अपनी वॉच शेन को थोड़ी ना दूंगा। तो कहती है पर उसने तो मुझे यही बताया था। तो कहता है जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसी कितनी सेम वॉच है। उसके बालों को टच करने लगा था बट वो पीछे हो जाती है कि जाओ यहाँ से, वो साइड होकर चला जाता है। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट में आ रही थी तो उसकी आंटी कहती है अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मेरे घर पे खाना खा लिया करना। मैनमैन मना करती है नहीं मैं बाहर से ले आती हूँ। आंटी कहती नहीं नहीं हमारे घर पे शेफ भी है, रोज हमारे लिए खाना बनाता है और तुम इतना लेट आती है तो हमारे घर पे खाना खा लिया करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बाहर के खाने से। मैनमैन कहती है अच्छा तो आपको चिंता हो रही है कि मैं पिछली बार की तरह फिर से बेहोश ना हो जाऊं। वो कहती है हाँ तुमने हमारा घर रेंट पे लिया है तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा ना, आजकल यंग लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो कहती है आंटी थैंक यू आप कितनी अच्छी हो। तो आंटी कहती जल्दी चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा और उसे पकड़ के ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ मैनमैन से मिलने के लिए आती है और दोनों बेस्टीज एक दूसरे को हक कर लेती हैं। जाओ जाओ कहती है तुम वापस आकर मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया,
तो कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैंने अभी अभी आके यहाँ पे कंपनी संभाली है, पर मैं हमेशा तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और फिर अंदर उसको बातें करने के लिए आती है तो जाजा पूछती है कि अंकल तुम्हें मिले थे, पता तुम्हें वो पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हैं। वो कहती है वो मुझे क्यों ढूंढेगा, वो तो हमेशा से शैन को लाइक करता आ रहा है ना। तो कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने अंकल को गलत समझा, अंकल ने हमेशा सिर्फ तुम्हें लाइक किया है, अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो 4 सालों से सिंगल थोड़ी ना होता, पता तुम्हारी याद में कितना ड्रिंक भी करने लगा है। मैनमैन पूछती है फिर उसकी वॉच शैन के पास कैसे गई। तो कहती है मुझे शैन पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे अंकल ने अपने फ्रेंड को बोला था उसकी वॉच रिपेयर करवाने को, बट उसके फ्रेंड ने शैन को दे दी, और शैन जानबूझ के तुम्हें प्रवोक करने के लिए वो वॉच पहन के तुम्हारे सामने गई थी। मैनमैन कहती इसका मतलब मिस्टर जियांग ने कभी वॉच वो शैन को दी नहीं थी, यानी वो शैन को लाइक नहीं करता। वैसे भी से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ पास्ट में था। तभी वहाँ पे प्रोफेसर जियांग भाग के चाहता है कि हमारे बीच में सच में पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको देखने लगी थी और कहती मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो वो सैड होकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में अपने ऑफिस में थी, तभी उसको कॉल आता है कि प्रोफेसर जियांग की चोट लग गई, गरम गरम सूप उसके ऊपर गिर गया, तो वो भाग के आती है। प्रोफेसर जियांग कपड़े निकाल के अपनी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था, जैसे वो अंदर आके उसको ऐसे देखती है जल्दी से फेस टर्न कर लेती है और कहती सॉरी तुमने कपड़े नहीं पहने, और जाने लगी थी। तो कहता तुम सच में मुझसे नहीं मिलना चाहती, पर तुम तो मेरे हाथ का बनाया खाना खाती हो। वो कहती कौन सा खाना, वो तो आंटी का शेफ बनाता है। प्रोफेसर जियांग कहता है तुम्हें लगता है आंटी के शेफ कौन होगा, मैं तुम्हारे लिए शेफ बन गया, तुम गिल्ट महसूस मत करो, मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। तो वो आके उसके पास बैठ जाती है और फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगी थी कि सॉरी मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दिया। वो कहता नहीं तुम करती रहो। तभी दोनों का आई कांटेक्ट होता है और वो उसे बेड पे लेके गिर जाता है। देन उसको किस करने लगा था, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में उसके लिए खाना लेके आ रहा था। मैनमैन भाग के जाके इसको हक कर रही थी, तो ये देख के सैड हो जाता है और मैनमैन उसको जाते हुए देख लेती है। फिर जब वो घर पे आती है तो आंटी बताती है कि प्रोफेसर जियांग को बहुत टाइम से नहीं देखा, कहाँ चले गए। तो सोचती मैंने भी नहीं देखा, शायद वो नहीं आएगा। तभी उसकी बेस्टी जाजा कॉल आता है कि अंकल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम जल्दी से उससे मिलने के लिए आ जाओ। तो वो भाग के वहाँ पे आती है। प्रोफेसर जियांग टल्ली था तो उसको पकड़ती है, तो वो उसे वहीं पे किस करना स्टार्ट कर देता है, बट वो दूर कर देती है। जाजो आके कहती है अंकल तुमने फिर से तो ड्रिंक कर लिया। तो कहता मुझे मैनमैन की बहुत याद आ रही थी, मुझे डर है कि वो मेरे सामने से चली जाएगी। तुम्हें पता है जब भी मैं टल्ली होता हूँ मुझे वो हमेशा दिख जाती है। मैनमैन रोने लग गई थी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तो कहता मैं बहुत खुश हूँ तुम दोबारा से मुझसे मिली, और खांसने लग गया था। फिर उससे बार बार सॉरी बोलता है। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो अपनी कंपनी आती है तभी उसको पता चलता है कि किसी प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जल्दी से भाग के आती है और हॉस्पिटल में पागलों की तरह प्रोफेसर जियांग को ढूंढ रही थी। तभी जाजा रोती बताती है कि अंकल की बहुत सारी चोट लगी है, इतने में डॉक्टर आता है, तुम उसकी क्या हो। तो कहती गर्लफ्रेंड। फिर वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि मैंने अपने सबको खो दिया, प्लीज उसको मत खोना। वो दोनों बेस्टीज बाहर वेट कर रही थी क्योंकि उसकी सर्जरी हो रही होती है, और मैनमैन तो बेहोश भी हो गई थी और प्रोफेसर जियांग का नंबर बढ़ाई जा रही होती है। हाई स्कूल तो उसको ढूंढने जाने लगती है, तो कहती है सब मेरी गलती है, मैं हूँ इतनी अनलकी, मैंने अपने सबको खो दिया। अब देखो प्रोफेसर जियांग का भी एक्सीडेंट हो गया। ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो एक्सीडेंट है, जैसे अंकल को होश आएगा तुम दोनों साथ में हो जाना। तो वो उसको हक कर लेती है। फिर वो नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर जियांग का ध्यान रख रही थी कि तुम स्टूपिड हो क्या, टल्ली हो गया, अपनी क्या हालत कर ली थी। जब मुझे इतना लाइक करते थे उसी टाइम मुझे बता दिया होता और फिर हम दोनों में कभी गलतफहमी नहीं होती, बट आखिर हम है तो इंसान ही, हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर मुझे गॉड दोबारा चांस देगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चलो साथ में हो जाते हैं। और प्रोफेसर जियांग की हाई स्कूल जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में डेट कर रहे थे और हाथ पकड़ते हुए जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे कन्फेस करके हक कर लेते हैं। देन हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। प्रोफेसर जियांग पूछता है पर तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। तो कहती है वो तो मैंने ऐसे झूठ बोला था, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड है, एंड उसको तो लड़के पसंद है, उसका खुद का एक बॉयफ्रेंड है। तो वो खुश होता है, यानी तुम हमेशा सिंगल थी, तुम भी मेरा वेट कर रही थी, और खुशी के मारे उसे गोदी में पकड़ के घुमाने लग गया था। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।